हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक क्वेश्चन आया था कि अगर आप मूव ऑन करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, और जो पेन और सफरिंग है उसको आप अपनी लाइफ से कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में कुछ यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके जो है वो बताना चाहूँगी। ठीक है। नंबर 1 जो आपको सबसे इजी तरीका है वो ये है कि जब आप उस परमात्मा के साथ अपने आप को अटैच करते हैं तो धीरे धीरे डिटैचमेंट का भाव जो है अपने आप जो है ख़त्म होता जाता है। कैसे मूव ऑन करना है वो आप जानिए। तो मैं जो सिंपल तरीका है, एक भजन भी है कि जब मन डोले तो शिवा दे मंदिर जाया कर। मतलब कि आपको उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है, तो आपको बैलेंस इमोशनल, आपके जो इमोशंस हैं वही आपको बेसिकली, जब वो बैलेंस नहीं होते, जब आपके इमोशंस आपके अधीन नहीं होते हैं, उस वक्त आप पेन फील करते हैं। तो उस इमोशंस को काबू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि आप मॉर्निंग उठ के आधे घंटा जो है हठ योगा कर लीजिए। हठ योगा का मतलब ये नहीं है कि उसमें आपको कोई ज़बरदस्ती, हठ का मतलब वो वाला हठ नहीं है कि आपको कुछ ज़बरदस्ती कुछ करना है। हठ का मतलब सिंपली है ह और ठ से बना है, जिसका मतलब है कुछ सूर्य आसन, कुछ चंद्रमा आसन। जब आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो उससे आपके इमोशंस भी बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो सफरिंग है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी लाइफ से एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है। तो आपको सिंपली क्या अपनी लाइफ में ऐसा करना है जिससे आपकी सफरिंग दूर हो और इमोशनली स्टेबिलिटी आए आपकी लाइफ में। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप हठ योगा करें। मॉर्निंग के जो है 20 से 30 मिनट निकाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हठ योगा में। जो हम दूसरी वर्कआउट करते हैं वो सिंपली हमें जो है फिजिकली लेवल पे फिट करता है, लेकिन जो योगा है, जो हठ योगा है स्पेशली, वो हमारे सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से इमोशनल जो है स्टेबिलिटी आती है। ठीक है। तो इसलिए आप हठ योगा कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, हठ योगा करें। दूसरा मेथड जो है वो आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअली दूसरा मेथड नहीं, ये भी आप इंक्लूड कर ही लें, क्योंकि हमारी इमोशंस किससे जो है जाने जाते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा कारक है हमारे इमोशंस का। ठीक है। तो अगर आप रात को सोने से पहले 27 टाइम्स ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये चंद्रमा का मंत्र है। ठीक है। रात को सोने से पहले 27 बार बोल लेते हैं, डेली अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तब भी आपको इमोशनल लोचा जो है वो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इमोशंस, क्योंकि हमें ये बेसिक जो चीज़ें हैं इमोशंस की, ठीक है, वो चंद्रमा कारक है, तो हमें उसी के ऊपर थोड़ा वर्क करना है जिससे कि हमें स्ट्रेंथ मिले। ठीक है। तो आप हठ योगा और ये जो चंद्रमा का मंत्र बताया है वो थोड़ा करें। ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बताने लगी हूं, यहाँ पे आप बाइन्यूरल बीट सुनेंगे 432 फ्रीक्वेंसी की। इसको शिव शक्ति फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। आपको घंटे 2 घंटे की वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आपको सुनना है 10 से 15 मिनट। ठीक है। जितनी आपको अच्छा लगे आप उतनी देर सुन सकते हैं। ये एक बाइन्यूरल बीट्स हैं और ये बेसिकली हमारे हार्ट चक्र की ही बीट्स होती हैं, क्योंकि जो हमारे ऊपर के 3 चक्र होते हैं, नीचे के 3 चक्र होते हैं, जो हमारा मिड चक्र होता है हार्ट चक्र, वो दोनों को मिलाता है, मतलब हमारी स्टेबिलिटी को दर्शाता है। नीचे के लोअर चक्रज होते हैं वो संसारिक चीज़ों से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मनी से, ठीक है, आपके प्लेजर्स के साथ या सिक्योरिटीज इनसिक्योरिटीज के साथ। ठीक है। और जो अपर चक्रस होते हैं वो स्पिरिचुअल दुनिया के साथ जो है उनको दर्शाया जाता है। लेकिन जो हमारा हार्ट चक्र होता है वो दोनों को ही बैलेंस करता है, मतलब फेमिनाइन ऊर्जा को। जो फेमिनाइन ऊर्जा होती है वो इमोशनल्स बेस्ड होती है, स्पिरिचुअल बेस्ड होती है, ऊपर के 3 चक्र। जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो ज़्यादा 3D में रहती है, पैसे में रहती है, तो वो नीचे के 3 चक्र। तो जो फोर्थ चक्र होता है, जब हम उसकी फ्रिक्वेंसी सुनते हैं तो वो चीज़ों को बैलेंस करती है, हमारी फेमिनिन एनर्जी को, हमारी मैस्कुलिन एनर्जी को। तो सिंपली अगर आपको आपके अंदर की अनस्टेबिलिटी और सफरिंग को ख़त्म करना है तो इसका मतलब आपको अंदर से स्टेबल होना है। आप अंदर से स्टेबल हो जाएंगे तो बाहर सब कुछ अपने आप स्टेबल हो जाएगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 432 मैंने बताया है, शिव शक्ति, शिव शक्ति बोला जाता है। ठीक है। तो आप वो फ्रिक्वेंसी सुनिए, बाइन्यूरल बीट सुनिए सुबह उठ के। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि अपनी सफरिंग खत्म करने के लिए आप क्या एफर्ट मार सकते हैं अपने लिए, तो कुछ ना कुछ एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया हठ योगा कर लीजिए। ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि चंद्रमा कारक होता है तो चंद्रमा का मंत्र कर लीजिए। तीसरा मैंने आपको बता दिया कि हर चक्र की फ्रीक्वेंसी सुन लीजिए। ठीक है। तो इससे भी आप बैलेंस फील करेंगे इमोशनली। एंड नेक्स्ट आप और क्या कर सकते हैं अपने आप को स्टेबल कराने के लिए, आप
जो है अपने आप को बिजी रखिए। अगर आप प्रैक्टिकल वे में सोचिए, ये तो थी स्पिरिचुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को इमोशनली स्टेबल रख सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बेस पे बता देती हूँ। जो लोग ये भी नहीं करना चाहते, कोई मंत्र चांटिंग कुछ नहीं करना चाहते, तो उनके लिए सिंपली है, आप क्रिएटिविटी से जुड़िए। जो भी आपके अंदर की क्रिएटिविटी हो, पेंटिंग करना, मेहंदी लगाना, गर्ल्स के लिए तो कितनी चीज़ें हैं, मेकअप करना, तो जो भी चीज़ आपको पसंद हो, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, मतलब आपको फ्री नहीं रहना है। आपका शेड्यूल बना होना चाहिए कि मुझे इतने से इतने टाइम पे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। क्योंकि जो खाली दिमाग होता है वही शैतान का घर होता है, और वही हमें मेंटल एंग्जाइटी देता है। प्रैक्टिकल वे में आप खुद ही सोच के देख लीजिए, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको जो है लिस्ट बनानी है अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की, कि मुझे नेल पेंट करना है, ये करना है, वो करना है। तो जब आप अपने आप को बिजी रखेंगे, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करेंगे, कुछ अच्छी बुक्स आप अपनी रीड कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग का शौक हो। वो आपको खुद देखना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं और जो आपको खुशी देती है। ठीक है, आपकी हॉबीज़ कुछ भी हो सकती हैं, तो आप उनको लिखिए, नोट डाउन कीजिए, और फिर अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। ठीक है, हैप्पी रहने के रीजंस ढूंढिए। नेक्स्ट और कोई पॉइंट हम और क्या कर सकते हैं, तो मेडिटेशन क्या करता है, आप लोग अगर मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा, एक गैप जनरेट होता है, आपके एक थॉट से दूसरे थॉट के बीच में गैप जनरेट होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट आ रहा है या नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं। और जब आपको पता चलेगा कि अब ये नेगेटिव थॉट में सोचने लग गया हूँ, तो आप उसको कट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात, अपने मोबाइल से सारे सैड सॉन्ग्स डिलीट कर दीजिए, कंप्लीटली डिलीट। और जितनी ज़्यादा हो सके मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, या मोटिवेशनल आप कोई भी वीडियोस देख सकते हैं। संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखिए, सदगुरु जी की वीडियोस देखिए। तो अपने टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे ना, अच्छी अच्छी बातें, बुद्धा जी के कोट्स होते हैं, अब वो पढ़िए। आपका माइंड इतना ओपन होगा वो चीज़ें पढ़ के। कहते हैं ना, एक पानी है, पानी पे हरियाई जो है वो जमती है। ये नहीं है कि अगर आपने 1 महीना भगवान का नाम ले लिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो आप सारी जिंदगी स्टेबल रहेंगे। नहीं, ये डेली की प्रैक्टिस है। क्योंकि जब पानी खड़ा रहेगा उस पर हरियाई आ जाएगी। तो डेली उसे साफ करने के लिए क्या चाहिए, अच्छे अच्छे कोट्स चाहिए, या अच्छी बुक्स पढ़ ली, या किसी संतों के प्रवचन सुन लिए। तो ये चीज़ रोज़ अपने मन की सफाई रोज़ करनी पड़ती है हमें। रोज़ कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों के साथ हमें जुड़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है हम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सुनते हैं, इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो वैसे वैसे हमारे दिमाग के जो ताले हैं ना, जो ताले पड़े हुए हैं, वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें सत्संग सुनना चाहिए। ठीक है, और आजकल तो हमें बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल है हमारे हाथ में, तो इतने संतों की जिस मर्जी टॉपिक पे आप जो है सुन सकते हैं। आप सदगुरु जी का ले लीजिए। आपने पूछा कि सफरिंग कैसे एंड होगी, सदगुरु जी की वेबसाइट थी, ठीक है, उस पर जाकर आपको फ्री में जो है रजिस्टर करके, उसमें आपको पूरी 40 मिनट्स की एक वीडियो मिलती है। ठीक है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि सफरिंग कैसे दूर होगी। अब संतों की बात तो 101% जो है मैं सही मानती हूँ। बाकी तो हमारे अपने लगाए हुए या एक्सपीरियंस किए हुए चीज़ें हैं। ठीक है, उन्होंने उसमें क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि हमने मेडिटेशन करना है। सुबह उठ के 10 मिनट आपने क्या करना है, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये माइंड भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक सोल हूँ। तो इस चीज़ का आपको सांस लेना है, मैं ये माइंड नहीं हूँ, मैं ये बॉडी भी नहीं हूँ। सांस लेना तो मैं ये बॉडी नहीं हूँ, सांस छोड़ना तो मैं ये माइंड नहीं हूँ। ये आपको 10 मिनट तक बोलना है। उसके बाद आपने मणिपुर चक्र, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सारे बॉडी के एक एक सेल को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमारे 3rd चक्र से, मणिपुर चक्र से। मणिपुर चक्र से जो वो इंफॉर्मेशन है हमारी सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अब हम अपने माइंड को क्या सिग्नल देना चाहते हैं, हम अपने आप से क्या करवाना चाहते हैं, इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो कहाँ से जाएगा। तो उन्होंने इसके बाद जो है उसका उच्चारण किया है। आप जाकर खुद डाउनलोड करके वो जो है वीडियो देख लेना, 40 मिनट्स की है। बाकी सदगुरु जी की जो ऐप है उसमें भी ना काफ़ी अच्छा दिया हुआ है कि आप कैसे खुद को स्टेबल कर सकते हैं। 2-4 आसन काफ़ी अच्छे शांति के लिए भी आसन बताए हुए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप डेफिनेटली गो एंड चेकआउट, राइट। आपको अपने
जो भी इमोशनल लोचा है, तो उसके लिए आप कुछ सर्च कर ही सकते हैं, एफर्ट मार ही सकते हैं, ठीक है। वेले बैगे किसी को याद करके रोने की बजाय आप कुछ अच्छा सर्च कीजिए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा सीखिए और कुछ अच्छे एफर्ट मारिए और निकलिए जो भी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। तो संत जो हैं वही हमारे दिमाग के ताले खोलते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं सब कुछ नेट पे पड़ा है, हमें ज़रूरत है एफर्ट मारने की, हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने की, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और उसके बाद आप चमत्कार देखेंगे, ठीक है। और ये होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो चीज़ आप पे जो है वर्क करती है। बाकी जिन लोगों को प्रैक्टिकल रहना है उनके लिए मैंने बता दिया है, अपनी क्रिएटिव साइड को लिखिए, अपनी शैडो साइड को लिखिए, माइंड को डाइवर्ट कीजिए, आपके पास माइंड है, ठीक है। आप खुद के प्लान्स खुद बनाइए, खुद अच्छा शेड्यूल बनाइए। बाकी आप स्पिरिचुअल वे में अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप सुनिए महिषासुर स्तोत्र जो है ठीक है, माता रानी का, और अभी नवरात्रि आने वाले हैं, उनकी पूजा कीजिए, फास्टिंग कीजिए, आपको अलग ही स्ट्रेंथ अपने अंदर फील होगी। तो कितने हमारे फेस्टिवल हैं जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है। आप माँ काली की कोई भी उठा के आप शिव तांडव सुन लीजिए, आपकी सोल ना जो अभी अभी आप लो फील कर रहे हैं ना, आपकी इतनी हाई वाइब्रेशन हो जाएगी 2 मिनट के अंदर जो आप लो फील कर रहे हैं। तो कितनी कितनी चीज़ें पड़ी हैं, हमारे कितने स्तोत्र पड़े हैं, कितने शिव तांडव सुनिए, माँ काली के कितने वो होते हैं स्तोत्र वगैरह, ठीक है, अकाल भैरव अष्टगम। तो ये चीज़ें सब ना आपको बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती हैं जब आप लो फील करते हैं। तो देखिए ना आपके आसपास कितनी चीज़ें हैं, अगर आप दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं तो आपके धर्म में भी कुछ ऐसे डेफिनेटली कुछ होंगे स्पिरिचुअल बुक्स और समथिंग जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपकी सोल को अपलिफ्ट करेंगे। तो आपको उन चीज़ों को जाकर खोलना है, उनको एफर्ट मारने हैं, टाइम देना है, टाइम डिवोट करना है। जो टाइम आप रोने पे डिवोट कर रहे हैं वो टाइम आप अपने भले के लिए कुछ अच्छी चीज़ों को सर्च करने में डिवोट कर लीजिए। और ये मैं बताऊँ आपको कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब मुझे अगर माता रानी के भजन पसंद आते हैं तो हो सकता है आपको जो है शिव शंकर भगवान या कृष्णा के भजन पसंद आए, ठीक है। तो जिस भी वे में आप कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स के साथ, ठीक है, जैसे ही आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो दुनिया से अपने आप डिटैचमेंट हो जाती है आपकी। और या तो मैंने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी पॉइंट्स बता दिए हैं, बाकी आप खुद एफर्ट मारिए अपने लिए, ठीक है। बाकी मुझे कुछ और पॉइंट्स अगर याद आ गए तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। अपने जो मोबाइल है उसको मोटिवेशनल स्पीकर से भर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सुनिए उनको। तो अपना टाइम जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए कुछ एफर्ट मारिए। और अगर आप लो फील कर रहे हैं उसी वक्त आप नेगेटिव थिंकिंग छोड़ के कोई भगवान का भजन या फिर शिव तांडव चलाकर बैठ जाइए, सुनिए उसको अच्छे से, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी। एंड स्लोली और डेली प्रैक्टिस करते करते आप कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे अपने यूनिवर्स के साथ, ठीक है। तो यही मैसेज था आज आप लोगों के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, स्टे ट्यून, बाय बाय।